जब मेंग जिंग के चैम्बर में जाता है वो सोचने लगता है कि जिंग ने उसकी बहुत देखभाल की है। उसे याद आने लगता है कि जब उसे भूख लगती थी तब जिन उसके लिए खाना लेके आता था, और जब वो ऑफिस में ओवर टाइम करके सो जाया करता था तब जिन उसे बाहों में कैरी करके कार में बिठा लेता था, फिर घर भी छोड़ देता था। जिन उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी मेंग चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर जिन, मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो इमोशनल होकर कहता है, मैं जल्द ही अपने अल्फा से ब्रेकअप कर लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। आपको डिसीव करने का या फिर आपके फीलिंग्स के साथ खेलने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ये सुन के जिन तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है। फिर वो आगे कहता है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया था। ये सुन के मेंग पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है और सोचने लगता है, मैंने उसे कन्फेशन क्यों किया। उन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाता है। फिर जिन एक लेटर को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये साइमन ने भेजा है। उसने कहा है कि वो तुम्हें भी डिनर पे इनवाइट करना चाहता है। साइमन का इनविटेशन लेटर पढ़ने के बाद मेंग कहता है, मैं उसे सच में नहीं समझ सकता। ये सुन के जिन भी कहता है, कभी कभी मैं भी उसे समझ नहीं पाता हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो और साइमन पैदल कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। साइमन चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम दोनों मेरी नजरों से दफा हो जाओ, पर वो दोनों उसकी बातें नहीं सुनते हैं। इसीलिए साइमन उन दोनों को मारने पीटने लगता है। कुछ देर के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर साइमन नीचे पड़े हुए हेयर क्लिप को उठा लेता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब से वो दोनों तुम्हें बुली नहीं करेंगे। वो लड़की कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। साइमन कहता है, क्या भला तुम्हारी जैसी अगली वाइफ किसे चाहिए। ये सुन के वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जिन साइमन को हिट करते हुए कहता है, तुमने उसे फिर से क्यों रुलाया। फिर साइमन वहाँ से भाग जाता है और कहता है, जो लोग रोते हैं मैं उनसे डील नहीं कर सकता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन कहता है, अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मेंग कहता है, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। जब तक कि आप मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे। अभी मेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। वहाँ पे जितने भी टेबल थे सारे कपल्स बैठे हुए थे, सिर्फ वही टेबल पे वो तीनों बैठे हुए थे। उन्हें देख के कुछ लोग तो बातें करने लगते हैं। एक पर्सन तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगता है और कहता है, क्या उसने अपने हस्बैंड और लवर को एक ही साथ इनवाइट किया है। वाओ, ये कितना एक्साइटिंग है। मेंग साइमन से कहता है, वेल, क्या ये रेस्टोरेंट डेटिंग स्पॉट नहीं है। सब लोग उनकी ओर ही देख रहे थे, इसीलिए मेंग को बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग लग रहा था। साइमन कहता है, हाँ, ये रेस्टोरेंट कपल के लिए है, पर तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेंग को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, इसीलिए जिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है। उन दोनों को लवी डवी एक्ट करते हुए देख साइमन कहता है, हे, मुझे मत भूल जाना, मैं भी यहाँ पे हूँ। जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने ही तो इस जगह को चूज किया है, अगर इस तरह की जगह में हम ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। साइमन इरिटेट होकर कहता है, मुझे पता है तुम ऑलरेडी प्यार में पड़ चुके हो। उन दोनों को इस तरह से बातचीत करते हुए देख मेंग को भी जेलस फील हो रहा था। कुछ देर के बाद उन लोगों का खाना आ चुका था। खाना देख के मेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिस वेटर ने उनके लिए खाना लेके आया था वो धीरे से मेंग को गाली देने लगता है। उसकी ये बात साइमन भी सुन लेता है, इसीलिए उसे थोड़ा इरिटेट लगने लगता है। खाने के दौरान गलती से मेंग के हाथों से फोर्क नीचे गिर जाती है। वेटर कहता है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा फोर्क लेके आता हूँ, पर मेंग नीचे पड़े हुए चम्मच को उठा लेता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे वाइप कर लूंगा। ये सुन के वो वेटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये एक आलीशान रेस्टोरेंट है, ना कि तुम्हारा फास्ट फूड का स्ट्रीट। तुम्हारे इस बिहेवियर से हमारे रेस्टोरेंट को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। ये सुन के जिन को भी गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी साइमन बहुत सारे नाइफ और फोर्क नीचे गिरा देता है और वो कहता है, गलती से मेरे हाथों से ये सब कुछ गिर गया। वेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। साइमन सख्ती से कहता है, क्या तुम इसे पिकअप नहीं करने वाले। ये सुन के वो वेटर जल्दी से नीचे पड़े हुए फोर्क और नाइफ को उठा लेता है और कहता है, मैं आपके लिए दूसरा फोर्क लेके आता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके जाने के बाद मेंग साइमन को थैंक यू कहता है। साइमन कहता है, तुम्हें मुझे थैंक कहने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों को अपने सामने बड़े लोगों की तरह बर्ताव करते हुए देख नहीं सकता। ये सुन के जिन उसे ताना मारते हुए कहता है, हालांकि वो हर समय एक बड़े आदमी की तरह बर्ताव करता रहता है। उनकी बातें सुन के मेंग हंसते हुए कहता है, तुम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। ये सुन के वो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेंग सोचने लगता है, आई होप कि एक ऐसा दिन आए जब मैं मिस्टर जिन से खुल के बातचीत कर सकूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वेटर
वेटर अपने साथ गॉडफादर को लेके आया था। वो पर्सन साइमन के पास जाता है और कहता है, हेलो, मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। मुझे सुनने को मिला कि तुमने मेरे स्टाफ के लिए दिक्कत खड़ी कर दी थी। साइमन कोल्ड वॉइस में कहता है, दिक्कत, और वो भी मैं? मैनेजर कहता है, तुम एक हाई क्लास अल्फा हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर क्या तुमने सर्कल ऑफ हाई क्लास अल्फा के बारे में सुना है, जिन्हें मल्टीपोलर ग्रुप कहा जाता है? ये सुन के साइमन परेशान होकर कहता है, क्या मल्टीपोलर ग्रुप? ये तो इस ग्रुप का नाम सुन के जिन का भी चेहरा उतर जाता है। मैंग सोचने लगता है, ऐसा लगता है वो लोग डेड एंड तक पहुंच चुके हैं, अब मुझे ही मदद करनी होगी। मैंग अपने कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, क्या एक बड़ी ग्रुप इतनी गलत हो सकती है? वेटर कहता है, तुम ना समझो, उन्हें गलत कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जिन भी अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उन लोगों से कहता है, क्या ये रेस्टोरेंट मल्टीपोलर ग्रुप का है? मैनेजर कहता है, हमारा बॉस मल्टीपोलर ग्रुप के आसपास रहता है, इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिन कहता है, क्या ऐसी बात है? तो तुम बस अपने ओनर के पीछे कुत्ते हो? ये सुन के वो वेटर और मैनेजर दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इधर मैंग साइमन से पूछता है, मिस्टर जिन इतना इरिटेट क्यों लग रहा है? साइमन कहता है, मल्टीपोलर ग्रुप सैन के कंपनी से बहुत पहले बनी हुई है, ये उसका फादर का कंपनी है। मैंग पूछता है, अगर ये एक फैमिली कंपनी है तो मिस्टर जिन इतने इरिटेट नजर क्यों आ रहे हैं? साइमन कहता है, हाँ, इसे समझाना बहुत ही मुश्किल है, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता, पर तुम्हें ये बात याद रखना होगा कि तुम उसके सामने उसके फादर के बारे में बात बिल्कुल भी मत करना। इधर जिन अपना फेरोमोन रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वेटर और मैनेजर दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। तभी वेटर जल्दी से अपना फोन निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारी पिक्चर खींचूंगा ताकि सबको पता चले कि हाई क्लास अल्फा कैसे होते हैं। पर तभी मैंग बीच में आ जाता है और कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। जिन अपने फेरोमोन्स और भी तेजी से रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वेटर और मैनेजर को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। साइमन भी सोचने लगता है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिन के फेरोमोन की वजह से वो वेटर और मैनेजर दोनों हार मान जाते हैं। उसके फेरोमोन के प्रेशर से सारे लैंटर्न्स बुझ जाते हैं। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। जिन मैंग को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। साइमन कहता है, यहाँ पे टेबल के ऊपर कैंडल्स हैं, मैं इन्हें जला देता हूँ। मैंग उसे जलाने के लिए मना करता है, पर साइमन ने तब तक कैंडल जला ली थी। कैंडल की लाइट से मैंग को कुछ याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है एंड देन वो बेहोश हो जाता है। साइमन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार ये मेरी गलती नहीं थी। इसके बाद हमें 16 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मैंग सिर्फ 5 साल का था। मैंग की मदर गुस्से से कहती है, तुम सिगरेट पीना बंद क्यों नहीं कर देते? हम लोग अपने बेटे का ट्यूशन फीस बचा सकते हैं अगर तुम उसे ट्यूशन देने लगोगे तो। उसका फादर कहता है, वो तो एक ओमेगा है, उसे स्कूल भेज के कोई फायदा नहीं होने वाला, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर उसे मैथ क्लास दे रहा होता है। उसका फादर पूछता है, 35 इंटू 46 कितना होता है? मैंग जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसका फादर उसे हिट करता है। फिर उसका फादर एक दूसरा सवाल पूछता है, 234 इंटू 107 ये कितना होता है? अगर तुमने 3 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें फिर से हिट करूंगा। मैंग जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसे और थप्पड़ पड़ने लगते हैं। वो जितने सवाल पूछता है उसे उतने थप्पड़ खाने पड़ते हैं। मैंग कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसकी मदर घसीटते हुए उसे एक कमरे में बंद कर देती है और वो कहती है, आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, अगर तब तुमने जवाब नहीं दिया तो डिनर के बारे में भूल जाना। बेचारा मैंग कुछ देर के बाद घर की लाइट भी चली जाती है। उसकी मॉम दरवाजा खोलते हुए कहती है, मुझे मशीन का साउंड सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो? अभी उसके मॉम के हाथों में झड़ी थी। मैंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मॉम झड़ी उठाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने का? मैंने जहाँ पे कैलकुलेटर को फेंका था वो वहीं पे ही पड़ी हुई है, तुमने पढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं की। पर तभी उसका फादर, जिसने कैंडल पकड़ा हुआ था, वो कहता है, जरा रुको। पर मैंग की मॉम एक बात नहीं सुनती है। वो मैंग को हिट करते हुए उसे बहुत गाली दे रही थी। तभी मैंग का फादर उन्हें रोकते हुए कहता है, बहुत हो गया, अगर तुम उसे ऐसे ही हिट करती रहोगी तो उसके शकल पे निशान पड़ जाएंगे। फिर वो कैंडल दिखाते हुए कहता है, रिच लोगों को ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जिनका स्किन परफेक्ट रहता हो। फिर वो मैंग के हाथों में पिघली हुई कैंडल डालते हुए कहता है, इस तरह से उसके स्किन भी नहीं जलेंगे और हम उसे पनिश भी कर सकते हैं। ये सुन के उसकी मॉम कैंडल के जरिए उसे पनिश करने लगती है। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए मैंग चिल्लाते हुए प्रेजेंट में जाग जाता है। जिन कहता है, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? साइमन भी वहाँ पे था। वो कहता है, तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारे बॉस ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था क्योंकि मेरी वजह से तुम फेंट हो गए थे, पर मैंने कुछ किया भी तो नहीं था। जिन कहता है, वो तुम ही थे ना जिसने पास्ट में उसे बुली किया था? साइमन कहता है, अब पास्ट के बारे में भूल जाओ। तभी मैंग कहता है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, मेरे अपने रीजन से है। फिर वो
उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है। सब कुछ सुनने के बाद जिन उसके सर को पेट करते हुए कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगली बार ये सब दोबारा नहीं होगा। अभी साइमन सोच रहा होता है हम सब लोग अब्यूसिव फैमिली में पले पड़े हैं, पर वो जिन और मुझसे पूरी तरह से अलग है। ऐसा भी तो हो सकता है जिन को अप्रोच करने के पीछे उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। साइमन उसे समझाने लगता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें फाइट बैक करनी चाहिए, स्पेशली इस तरह के समय में जब तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे एक्ट करेंगे। जिन कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, इसीलिए अगली बार तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो मुझे बता देना। साइमन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम मेरे ऊपर भी भरोसा कर सकते हो। उसकी ये बातें सुन के जिन भी हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। साइमन कहता है अंधेरा हो चुका है, हमारे लिए कार बाहर खड़ी हुई है। जिन कहता है तुम्हें आज की रात यहाँ पे रुकना होगा, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो तुम्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये कह के जिन वहाँ से चला जाता है, पर कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोलते हुए कहता है क्या तुम नहीं चाहते हो कि आज मैं तुम्हारे साथ रुकूं? मैंग कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाके रेस्ट करो, वैसे भी कल तुम्हें काम पे भी जाना है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइमन और जिन दोनों कार में बैठे हुए थे, वो वापस घर जा रहे थे। जिन मिस्टर लिन को कॉल करते हुए कहता है मैंग के घर के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो और हमारे घर पे जितने भी कैंडल्स हैं उन सबको बाहर फेंक दो। फोन कट करने के बाद साइमन उससे कहता है क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? जिन कहता है मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पहली बार फील कर रहा हूँ। ये सुन के साइमन कोई भी जवाब नहीं देता है।